जमाने का जिक्र है। यहाँ से बहुत दूर एक बहुत ही गरीब लड़का रहा करता था जिसका नाम था अलादीन। अपनी माँ के साथ रहते हुए अलादीन ने बहुत सारे काम किए अपने घर से बहुत दूर, ताकि वो अपनी जिंदगी गुजार सकें। एक दिन वो बहुत दूर जा रहा था केले खरीदकर बेचने के लिए। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आया जो कि कोट पहना हुआ था और उसकी लंबी दाढ़ी थी। उस बंदे के हाथ में सोना था और उसने कहा, कैसे हो लड़के, मैं तुम्हारे बाप का बहुत पुराना दोस्त हूँ। मेरे पास उनका एक कॉइन है, क्या तुम लोगे? अगर मैंने ये कॉइन ले लिया तो इतने पैसे बना लूंगा जितने मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे। उस बंदे ने अलादीन से नीचे जाने का पूछा। थोड़ी सी दूर एक पत्थर था और उसने कहा कि जैसा मैं कहूँ वैसा करो। अलादीन ने सोचा ये तो बहुत आसान काम है। दोनों ने साथ मिलकर उस जगह से पत्थर को हटाया और गुफा दिखी। क्योंकि अलादीन उस बंदे से छोटा था, वो आराम से गुफा के अंदर चला गया। अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। वो नीचे जाता गया। जब वो अंदर आया तो उसने देखा कि ये रोशनी एक चिराग में से आ रही है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। गुफा के अंदर बहुत सारे पत्थर, सोने और खजाना मौजूद था। अलादीन को अचानक से एक आवाज सुनाई दी। चिराग, तुमने चिराग देखा है? उसे फौरन मेरे पास ले आओ। वहाँ पर इतना सोना और बाकी चीजें होने के बावजूद भी अलादीन को यकीन नहीं आया कि उस आदमी को सिर्फ एक चिराग चाहिए। और अब अलादीन डर रहा था। अलादीन ने चिराग उठाया और वो ऊपर की तरफ जाने लगा, लेकिन आदमी ऊपर से चिल्लाने लगा, मुझे वो चिराग दो जल्दी। अलादीन को उस आदमी का बर्ताव सही नहीं लगा। पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अगर तुमने मुझे वो चिराग नहीं दिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहीं दफन कर दूंगा। और उस वक्त अलादीन समझ गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, फिर मैं अभी बंद कर देता हूँ। अरे रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? वो नहीं जानता था कि उसने अपनी अंगूठी नीचे गिरा दी है और उसने पत्थर बंद कर दिया और अलादीन को छोड़ दिया। अलादीन ने उस अंगूठी को देखा और जैसे ही उसने उसे उठाई और पहना, बहुत तेज आवाज से गुफा हिलने लगी और सामने गुलाबी बादल आ गया और वो बहुत बड़ा था। काफी डरते हुए अलादीन ने उसे देखा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो तुम? और याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 3 ख्वाहिशें हैं। मैं घर जाना चाहता हूँ। जैसा हुक्म आपका। पलक झपकते ही अलादीन अपने घर पहुंच गया। अलादीन को बिल्कुल बीच में से आते हुए देखकर उसकी माँ डर गई। अलादीन ने अपनी माँ को सब बताया जो कुछ हुआ। उसने उन्हें बताया कि वो सोना नहीं ला पाया, लेकिन चिराग लेकर आया है। उस चिराग को साफ करने के लिए अलादीन उसे मसलने लगा। अचानक पूरा कमरा धुएं से भर गया और न जाने कहां से एक जिन आ पहुंचा। मैं इस चिराग में पूरे 100 साल से बंद था। तुमने मुझे निकाला, बहुत शुक्रिया। हुक्म करो जो चाहिए। हैरान और परेशान होकर अलादीन और उसकी माँ उस जिन को सिर्फ देखते ही रहे। जिन ने एक दफा फिर कहा, बताओ तुम्हें तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो इस टेबल को अच्छे से खानों से भर दो। और अचानक से एक नई टेबल वहां पर आ गई और उसके ऊपर अच्छे अच्छे खाने रखे हुए थे। उस दिन के बाद से सिर्फ उस जादुई चिराग की वजह से अलादीन और उसकी माँ अमीरों वाली जिंदगी गुजारने लगे और वो ये वाली जिंदगी से बहुत खुश थे।
काफी वक्त गुजरने के बाद एक दिन बाजार में से गुजरते हुए अलादीन ने शहजादी जैस्मीन को देखा, बादशाह की बेटी, जिसको 4 सिपाही लेकर जा रहे थे और उससे प्यार हो गया। वो घर गया और उसने अपनी माँ को बताया और उसकी माँ ने एक डब्बा बनाया जिसके अंदर सोना भरा हुआ था, जिनकी मदद से उसने सिपाहियों को बताया कि वो बादशाह के लिए एक तोहफा लाई है। तोहफा पसंद आने पर बादशाह ने उस औरत को अपने पास बुलाया। जब उसने अपने बेटे के बारे में बात की तो बादशाह ने बोला कि अपने बेटे की ताकतें मुझे दिखाओ। अगर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो उसे 40 आदमियों को सोना लेकर यहाँ पे भेजना पड़ेगा, और यही नहीं, उसके साथ 40 सिपाही उसकी हिफाजत के लिए भी। बादशाह की ख्वाहिश सुनने के बाद अलादीन की माँ घर बहुत उदास होकर आई, क्योंकि उसको लगा कि जिन भी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएगा। अलादीन ने पहले के मुकाबले इस बार चिराग को बहुत जोर से रगड़ा और जिन बाहर आया। बताओ तुम्हें तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? अलादीन ने बादशाह की ख्वाहिश के बारे में उसे बताया। जिन ने 3 दफा ताली बजाई और उनके बिल्कुल पीछे 40 आदमी सोना हाथ में लिए आ गए और उनके पीछे 40 सिपाही हिफाजत कर रहे थे। और उसके अगले ही दिन बादशाह ने देखा कि जो उसने ख्वाहिश की थी वो उसके सामने खड़े थे। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि अलादीन कितना अमीर है। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी इस शहर के सबसे बड़े महल में रहे। अगर तुमने ये बना लिया तो मैं तुम्हारी उससे शादी कर दूंगा। अलादीन ने बादशाह की ख्वाहिश के बारे में जिन को बताया और जिन ने उसकी ख्वाहिश पूरी करी। अलादीन को इतने खूबसूरत और बड़े महल को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। बादशाह ने सोचा कि अलादीन से ज्यादा अमीर और कोई नहीं हो सकता। अलादीन और जैस्मीन की शादी इतनी बड़ी थी कि वो 3 दिन तक चलती रही। सबको पता चल चुका था कि अलादीन कितना अमीर है, लेकिन अलादीन और उसकी माँ ने अभी तक जादुई चिराग के बारे में नहीं बताया था। एक दिन चीजें बेचने वाला अलादीन के घर के सामने आया। पुरानी चीजें ले लो, पुरानी चीजें ले लो। मैं पुरानी चीजें बेचता हूँ, मुझसे पुरानी चीजें ले लो। जैसे ही उसने उस बंदी की बात सुनी तो वो बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि अगर उसने इस पुराने चिराग को बेचकर नया वाला ले लिया तो अलादीन कितना खुश होगा। उसने उस बंदी को जादुई चिराग दे दिया और नया चिराग ले लिया। ये आदमी असल में वो आदमी था जिसने अलादीन को उस पत्थर में बंद किया था। जब उसे वो जादुई चिराग मिल गया, उसने जल्दी से जिन को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वो इस महल को यहाँ से बहुत दूर ले जाए। जब अलादीन उस शाम को घर वापस लौटा तो महल कहीं भी नहीं दिख रहा था। उससे पता चल गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसका पुराना घर जो कि महल के बराबर में था वो अभी भी वहीं था। वो जल्दी से घर गया और उसने वो अंगूठी उठाई जो कि डब्बे में बंद थी। जैसे ही उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी तो जिन एक दफा फिर वहाँ आ गया। बताइए मुझे क्या हुक्म है मेरे आका, पर ये मत भूलना अब आपके पास सिर्फ 2 ख्वाहिशें बची हैं। मुझे अपनी बीवी के पास अभी लेकर चलो। जैसे ही उसने अपनी ये बात कही, उसने अपने आप को महल में पाया। उसने इधर उधर देखा और देखा कि उसकी बीवी नौकर बनी हुई थी। उसके हाथ में एक छोटा सा लैंप था। जब कोई नहीं देख रहा था तो अलादीन ने दोबारा अंगूठी पहनी और जिन एक दफा फिर वहां आया। हुक्म कीजिए मेरे आका, क्या ख्वाहिश है? मगर याद रखिए इस बार आपके पास सिर्फ एक ख्वाहिश है।
जाओ उस शैतान आदमी को एक गहरी नींद में सुला दो हमेशा के लिए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वो जल्दी से अपनी बीवी के पास गया। जैस्मीन उस आदमी को बहुत गुस्से से देख रही थी। जब उसने अलादीन को देखा तो वो बहुत खुश हुई। अलादीन ने वो सब कुछ बताया जो शुरू से उसके साथ हुआ। जैस्मीन ने उसकी बातें बहुत गौर से सुनी। अलादीन ने एक दफा फिर चिराग को रगड़ा और जिन वहां आया। बताओ तुम्हें तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? तुम यहाँ से इस आदमी को इतनी दूर ले जाओ कि ये शैतान आदमी हमें कभी ढूंढ न पाए। सोता हुआ आदमी अचानक से गायब हो गया। अलादीन ने बोला कि महल को वो वापस वहीं ले जाए जहाँ वो पहले था, और हमारे इस महल को उसी जगह ले जाओ। महल हवा में उड़ रहा था और अपनी जगह पर वापस आ गया। जब महल वापस अपनी जगह पर आ गया था, अलादीन आखिरकार अपनी माँ के पास वापस आ गया था। अलादीन, उसकी माँ और जैस्मीन अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे।